नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन वॉरियर चैनल पे। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो बात करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल रैंकिंग इंडेक्स के बारे में। जो इंटरनेशनल लेवल पर रैंक दी जाती है, आज हम उसको उसकी बात करेंगे। कैसे याद किया जाए, बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने एक नया तरीका लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। ये तरीका इस तरीके से है। मैंने आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। इसमें तमाम 4 बेसिस पे रखा गया है। रिपोर्ट, रैंक, रिपोर्ट किसने रिलीज की और भारत की इसमें रैंक क्या है, और जो टॉपेस्ट कंट्री है रैंक के हिसाब से टॉप कंट्री कौन कौन से, उन सब के बारे में डाटा आपके सामने गिवन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस चीज को बनाइए, और ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हर एक कंपटीशन में, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके आते जरूर हैं। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, बड़े से बड़ा पेपर उठा लीजिए, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी या कोई भी लेवल का, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जितने भी पेपर्स होते हैं, इवन स्टेट के पेपर भी होते हैं, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो एक नया तरीका से मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से टेबल के फॉर्म के अंदर चीजें याद हो जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जिसमें लिखा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? अगर मैं इंटेलेक्चुअल की बात करता हूं तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। जी हाँ, बौद्धिक संपत्ति। अब इस डाटा को रिलीज किसने किया है ये भी जानना जरूरी है। तो उस डाटा को रिलीज किया है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये पॉलिसी सेंटर किस देश की है? अमेरिका की संस्था है, उसने ये डाटा रिलीज किया है। ध्यान रखिएगा, जीआईपीसी जब हम बात करते हैं तो उसको रिलीज किसने किया है? अमेरिका की संस्था है, उसने डाटा रिलीज किया है। इसके अंतर्गत भारत की रैंक क्या है? देखिए भारत की रैंक कितनी दिख रही है आपको? 40 है। तो भारत की रैंक कितनी है यहाँ पे? 40 रैंक है यहाँ पे, जिसमें 53, मतलब ये कहा जाए कि कुछ देश, 53 देशों की अर्थव्यवस्था को, वहां के इकोनॉमिक्स को लिया गया है, उसके आधार पर ये रैंक निकाली गई है। अगर आप बात करेंगे कि टॉप कंट्री कौन सा है तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है? स्वीडन है, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर आयरलैंड। तो ये टॉप 5 कंट्री की लिस्ट दे रखी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो पहला क्वेश्चन 40 है, कितने देशों से निकाली गई है? तो 53 इकोनॉमीज के अंदर है। और टॉप देश कौन से हैं? यूके, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और आयरलैंड। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। अगली बात करते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020। जी हाँ, रोजगार, रोजगार की बात की गई है। और इस डाटा को रिलीज किसने किया है? तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आईएलओ। आईएलओ का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कहा गया है आईएलओ को। आईएलओ का हेडक्वार्टर इस समय कहां पर है? जिनेवा में है। पता रहना चाहिए कि इन तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में हेडक्वार्टर है। इसका कहना है कि इस साल 2020 में लगभग 2.5 मिलियन लोग, कितने लोग? 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो आपके बेरोजगार हो सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, 2.5 मिलियन लोग बेरोजगार हो सकते हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। हाल में दुनिया में कितने लोग बेरोजगार हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 188 मिलियन पीपुल अनएम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया भर के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है? तो 188 मिलियन पीपुल अनएम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड। ये दोनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए इंपॉर्टेंट भी है और रिपोर्ट बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट कर लीजिएगा आप तमाम लोग। उसके बाद अगला कहा जा रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स ऑफ ईयर 2019। लोकतंत्र का एक सूचकांक दिया गया है कि जितने भी देश हैं दुनिया भर के अंदर, उसमें लोकतंत्र कैसे, वहां पर डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाती है, लोगों के अधिकारों के बारे में बात की जाती है, वहां के डेमोक्रेसी का कैसा है। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? EIU, नोन एज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं, तो इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में आपका है। इसमें कहा गया है कि इंडिया वाज पुश्ड टू 51 रैंक, मतलब हम 10 रैंक
नीचे चले गए, मतलब आप पहले 41 पे थे पिछले साल, इस आधार पे 51 रैंक पे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो उन्होंने उदाहरण लिया है कि जम्मू कश्मीर में बन रहा एनआरसी, सीएए, तो उसके आधार पे भारत में ये कहा जा रहा है कि जो रैंक है उसे घटाया गया है। उस आधार पर ये EIU ने रिपोर्ट पब्लिश की है। टॉप कंट्री कौन कौन से हैं, तो उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने है, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। उसके बाद है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये डाटा किसने दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एक फोरम है, जो इसके सम्मेलन होते रहते हैं दावोस में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें भारत की जो रैंक है कितनी है, 76 रैंक है, 76 रैंक है। कितने कंट्री में से निकाला गया है, तो 82 कंट्रीज में से भारत काफी नीचे स्तर पे हम लोग हैं, तो 76 रैंक है भारत की इस सूचकांक के अंदर। इसके साथ साथ दुनिया भर में अगर बात करें तो टॉप कंट्री कौन सा, डेनमार्क। डेनमार्क जो पहले स्थान पे है, उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, इस रिपोर्ट है जो रिप्रेजेंट की गई है। उसके बाद है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट, जो निवेश की बात होती है उसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय निवेश की बात करी है। और इसकी रिपोर्ट किसने पब्लिश की है, अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट। अंकटाड एक शॉर्ट फॉर्म है, अंकटाड के नाम से कहा गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में स्थित है। कहा जा रहा है कि भारत में पिछले साल लगभग जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जी हाँ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जो कितना हुआ है, 49 बिलियन यूएस डॉलर, 49 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया गया है भारत। विदेशी निवेशकों ने, अगर मैं कहूं कि विदेशी निवेशकों ने FDI के जरिए भारत में जो निवेश किया है वो लगभग 49 बिलियन डॉलर का निवेश यहाँ पर किया है, जिसमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में किस देश में निवेश हुआ है, तो वो हुआ है आपके चाइना में। चाइना में इसका निवेश सबसे ज्यादा हुआ है पूरी दुनिया भर के अंदर। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक तरीके से पासपोर्ट की, हर देश के पासपोर्ट की पावर के बारे में बात की जाती है, जिसमें आप बिना वीजा के कुछ देशों में अराइवल कर सकते हैं, कुछ देशों में अराइवल किया जा सकता है, जिसमें इस डाटा को रिलीज किसने किया है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। भारत की रैंक थोड़ी नीचे हो गई, पहले 82 पे थी, अब हम हो गए हैं 84 पे, 84 पे हमारी रैंक हो गई है। और दुनिया भर में सबसे ताकतवर किस देश का पासपोर्ट है, तो वो है जापान का। जापान का पासपोर्ट दुनिया भर में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जो ज्यादातर देशों में बिना वीजा के आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये कहा जाए, कैसे आपने सुना होगा कि बहुत से देश ऐसे हैं कि जहां पर आप बिना पासपोर्ट के भी भारत के नागरिक हैं, नेपाल और भूटान आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर आप भारत के पासपोर्ट होने पे भी आप बिना वीजा के आप वहां जा सकते हैं। तो उसी पे कुछ नियम और शर्तें हैं, उस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जापान का जो पासपोर्ट है दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, इसमें ये शक्तिशाली पासपोर्ट है जो कई सारे देशों में, लगभग 180 देशों की हम बात करें, इससे ज्यादा देश भी हो सकते हैं, उसमें आप बिना किसी वीजा के उन देशों में आप जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आपकी इस तरह से डाटा को पब्लिश कर रही है। अगला जो अगली मैं बात करना चाह रहा हूं वो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साइंटिफिक आर्टिकल। मतलब अगर मैं कहता हूं कि जो साइंटिफिक आर्टिकल जानते हैं, वैज्ञानिक जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है पूरी दुनिया में,
तो पहली बार इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? तो यूएस की संस्था है एनएसएफ, नाम सुनिएगा, यूएस की संस्था है, अमेरिका संस्था है, इसका नाम क्या है? एनएसएफ। इसने ये डाटा रिलीज किया है और इसमें ये कहा गया है कि भारत तो दुनिया के तीसरे नंबर पे है। मतलब जो साइंटिफिक आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसमें पूरी दुनिया भर में भारत तीसरे नंबर पे है, और पहले स्थान पे कौन सा है आपका? चाइना। तो ध्यान रखिएगा, चाइना जो है वो पहले पे है, दूसरे पे अमेरिका है। तो पहले पे अगर चाइना है तो दूसरे पे कौन है आपका? अमेरिका, जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। तीसरे पे कौन सा? भारत। इंपॉर्टेंट ये भी है कि साइंटिफिक आर्टिकल, जो वैज्ञानिक उपकरण जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में एनएसएफ संस्था है डाटा रिलीज किया है कि इसमें यह कहा गया है कि भारत तीसरे स्थान पे है और चाइना टॉप पर है, और उसके नीचे कौन है? अमेरिका है, जो यहाँ पर काम कर रही है। अब अगला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम लोगों के लिए। चलिए जेंडर गैप की बात करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जेंडर गैप की बात करते हैं। तो जेंडर गैप के आधार पे मतलब जो असमानता होती है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि मेल और फीमेल में जो भी इनइक्वालिटी की बात करते हैं, और ये डाटा दिया किसने है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैं बता चुका हूं इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। दुनिया भर में अगर हम बात करें तो भारत की रैंक कितनी है इसके अंदर? 112। इट इज द रैंक ऑफ इंडिया, 112 रैंक इंडिया इन टर्म्स ऑफ द जेंडर गैप पार्ट। बट जो इनइक्वालिटी, असमानता की बात करते हैं, तो सबसे कम कहां मिलेगी मुझे? आइसलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड, ये तीन ऐसे देश है जहां पर सबसे कम जेंडर गैप की बात की जा रही है। अगला, फिर सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों के ये खासकर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छाटे हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसको आसानी से आप एक बार चीज को रिवाइज कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको। तो शुरुआत करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी। यूएनडीपी उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा, यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है लोकेटेड है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। भारत की रैंक कितनी है? 129, 129 रैंक है। कितने देशों से डाटा निकाला गया है? 189 देशों से ये डाटा आपका निकाला गया है, जिसमें टॉप पे कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। तो टॉप पे कंट्री कौन सा है? ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब मानव विकास के लिए जो हम प्रोग्राम चलाते हैं मानव विकास के लिए। तो सबसे ज्यादा जो इंडेक्स के बेसिस पर जो मानव के बारे में सोचते हैं वो कौन सा है? नॉर्वे, फिर आपका स्विट्जरलैंड, फिर आपका आयरलैंड। ये तमाम कंट्री है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। भारत का रैंक 129 है, कितने में से? 189 कंट्री में से निकाला गया है। अगला आपका आता है ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में अगर उसको कहूं वैश्विक समृद्धि सूचकांक। इस डाटा को रिलीज किसने किया? पिस्का। पिस्का के नाम से कहा यह संस्था है, प्रॉस्पेरिटी इंक्लूजन सिटी सील अवार्ड, एक अमेरिकन संस्था है जिसने डाटा रिलीज किया है। इसमें कहा गया है कि जो भारत के बारे में, अगर हम 113 शहरों की बात करें, दुनिया के 100 टॉप 113 शहर की हम सूचकांक निकालें, तो भारत का जो शहर है बेंगलुरु, मैं बताना चाह रहा हूं बेंगलुरु है, यहाँ पे बेंगलुरु का नाम आ रहा है, जो हाईएस्ट रैंक सिटी है। मैं नोट कर लीजिए मेरी बात को, हाईएस्ट रैंक सिटी है ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के आधार पे बेंगलुरु है। यहाँ पे इसकी रैंक कितनी है? 83 रैंक है, जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे टॉप कंट्री या फिर शहर की बात करें, तो शहर में अगर हम चर्चा करते हैं तो वो है ज्यूरिक। ज्यूरिक एक शहर है जो लोकेटेड है आपका स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। इसके साथ साथ अगर मैं ज्यूरिक की बात करूं तो ज्यूरिक को आप ये भी समझ सकते हैं कि ज्यूरिक का जो सॉरी, जो ज्यूरिक है आपका, यहां पर फीफा का हेडक्वार्टर भी
कहाँ मिलेगा आपको? ज्यूरिक में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ज्यूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर भी है। इसके बाद आपका ऑस्ट्रियन कैपिटल वियना, ये दूसरे स्थान पर है। तो पहले में कौन सा? ज्यूरिक है, उसके बाद कौन सा? वियना। फिर आपकी बात आती है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, प्रतिभावन। जी हाँ, टैलेंट की बात करें, इसका डाटा किसने दिया है? आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसने ये डाटा रिलीज किया है, आईएमडी ने इसको दिया है। आईएमडी जो संस्था है, इसका हेडक्वार्टर लॉसाने स्विट्जरलैंड में, लॉसाने स्विट्जरलैंड में, फिर कह रहा हूं आईएमडी का हेडक्वार्टर लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत का रैंक टैलेंट के हिसाब से कुछ 6 रैंक हम नीचे चले गए हैं। पहले हम 53 पे थे, अब हम 59 पर आ गए। 63 देशों से ये निकाला गया है टॉप कंट्री। ये टैलेंट भारत का कम क्यों हो रहा है, इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। स्विट्जरलैंड है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है आपके सामने। अगली रिपोर्ट है वर्ल्ड स्मार्टेस्ट सिटी, दुनिया भर का सबसे स्मार्टेस्ट सिटी कौन सा है? फिर मैं कह रहा हूं आईएमडी ने दिया है। भारत में जो स्मार्टेस्ट सिटी की बात करेंगे तो उसमें है 67 रैंक पर कौन सा शहर है? हैदराबाद। हमने प्रोस्पेरिटी में ये बात किया था तो वहां बेंगलुरु था, लेकिन स्मार्ट में कौन सा आएगा आपका? हैदराबाद। 102 शहर, दुनिया भर के 102 शहरों में से निकाला गया है। और सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट सिटी कौन सा है आपका? सिंगापुर है। कौन सा है आपका? सिंगापुर। आगे बात करते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, फिर आईएमडी ने डाटा दिया है। ध्यान रखिएगा, संस्था एक ही है जो डाटा दे रही है। भारत की रैंक कितनी है? 44, डिजिटल कॉम्पिटिटिव। जी हाँ, एक तरीके से ये कहा जाए कि एक प्रतियोगिता के आधार पर डिजिटल कॉम्पिटिटिव के अंदर भारत की रैंक 44 है। अभी हम ऊपर आए हैं, पहले आप 48 पे थे, अब हम 44 पर आ चुके हैं। तो टॉपेस्ट कंट्री कौन कौन से हैं आपके सामने? यूएस, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे स्वीडन है। तो यूएस में सबसे ज्यादा टॉप पर है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के आधार पे। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फिर मार्क कर लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के आधार पे मैं कहना चाह रहा हूं उसको, ठीक है। द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फायर पावर का मतलब होता है यहाँ पे गोला बारूद, इस टाइप की गोलाबारी या कहा जाए तो सेंटर ऑफ आर्म कंट्रोल्स, एक संस्था है अमेरिका की जिसने डाटा रिलीज किया है। इसमें यह कहा गया है कि पूरी दुनिया में भारत चौथे स्थान पे है। आर्मी के हिसाब से बात करें तो चौथे स्थान पर भारत है। यहाँ पे पहले पे कौन सा है? अमेरिका है, उसके बाद रशिया है, फिर चाइना है। तो अगर टॉप 3 की बात करेंगे तो अमेरिका आपका आता है, रशिया आता है, चाइना। फोर्थ पे कौन सा है? तो फोर्थ पे इंडिया है इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। आर्म्स की बात करते हैं तो वहां पर भारत का रैंक जो है कितना है? चौथा रैंक है। अगला जो आपके सामने आता है वो है वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ट्रेवल एंड टूरिज्म, पर्यटन की बात हम कर रहे हैं, जो ट्रेवल की हम बात कर रहे हैं तो उसका डाटा दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 34 पोजीशन पे है। स्पेन टॉप पे है, ध्यान रखिएगा, स्पेन आपका टॉप पर रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ट्रेवल टूरिज्म के अंदर। स्पेन सबसे ज्यादा पर्यटन कहाँ मिलेंगे? उसको स्पेन में मिलेंगे। फिर कौन सा देश है आपका? फ्रांस, देन वी हैव द जर्मनी। अगला वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, फिर कह रहा हूं ये एक और इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यूनाइटेड किंगडम की संस्था टाइम हायर एजुकेशन, डा के नाम से बोलते हैं। इसमें वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो वो है ऑक्सफोर्ड। हम पता है कि ऑक्सफोर्ड कहां पर है? यूके में स्थित है आपका। ये वर्ल्ड का टॉप 1 इंस्टीट्यूट है आपका। भारत में आईआईटी रोपड़ को कहा गया है, जिसमें वर्ल्ड में इसका क्या डाटा दिया गया है? 56वें स्थान पे आईआईटी रोपड़ को यहाँ पे डाटा दिया गया है। उसके बाद ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, जीवन यापन की हम बात कर रहे हैं, EIU। मैं EIU को मैं पढ़ा चुका हूं आपको पिछले इंडेक्स के अंदर। तो EIU को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। नई दिल्ली
भारत में सबसे ऊपर नई दिल्ली आपका आया है, जो इसकी रैंक 112 थी, अब 118 पे हो गया। न्यू दिल्ली हैज ड्रॉप फ्रॉम 112 और बिकम टू 118, हम नीचे चले गए हैं। यहाँ पर लोगों का जो जीवन यापन काफी कम हो गया है। टॉप पर कौन सा है आपका? इट्स अ वियना, ऑस्ट्रिया, मेलबोर्न और सिडनी। टॉप 3 कंट्री कौन कौन से हैं आपके सामने? वियना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की कैपिटल, फिर मेलबोर्न, फिर सिडनी। उसके बाद आपका आता है वर्ल्ड स्ट्रेस इन वाटर, सॉरी नॉट वाटर स्ट्रेस इंडेक्स। पानी के बारे में बात की जा रही है, जो एक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है दुनिया भर के अंदर कि पानी दिन पे दिन कम होता जा रहा है इसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ चीजें बात की गई है, जिसमें ये कहा गया है द लंदन बेस्ड रिस्क एनालिटिक्स एक कंपनी है, वैसिक मैपलक्रॉफ्ट, उसने डाटा दिया गया, ध्यान सुनिएगा, लंदन की एक कंपनी है जिसमें वाटर स्ट्रेस इंडेक्स दिया गया है। भारत 46वें नंबर पे, मतलब रिस्क कंट्री में, जहां पे पानी की स्रोत कम होते जा रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर, आपने सुना होगा कि हाल में सरकार ने अटल भूजल योजना स्टार्ट किया था टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। पानी को, जो हमारा पानी है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो सबसे ज्यादा दुनिया भर के जो खतरे निशान पे चल रहे हैं, जहां पर पानी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, तो वो है कतर। कतर पता है हमें, फिर लेबनान, उसके बाद इजराइल। ये वो देश है जहां पे पानी की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है, जहां पे पानी बहुत कम है। ये डाटा लिया गया है 151 देशों से, डाटा आपका लिया गया है। आगे बात करते हैं, लास्ट पेज आपके सामने है, यह हाल में रिपोर्ट पेश की गई है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट दी गई है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एक संस्था है जिसने रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें भारत की रैंक जो है 142 है, पहले 140 थी, अब हम 142 नीचे चले गए। हमारी रैंक, हमारी 180 देशों में से हमारी रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग सबके लिए है। नॉर्वे फॉलो, नॉर्वे टॉप पर है, फिर फिनलैंड है, फिर आपका स्वीडन है आपका। ठीक है जी। तो प्रेस की बात, प्रेस की आजादी की बात करते, कहते हैं प्रेस के ऊपर आजादी की बात है कि आसानी से चीजों को हम प्रेस निकाल सकती है सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ जो भी चीजें हैं, तो उन तमाम के ऊपर भारत की जो रैंक है वो 142 बताई गई है प्रेस के जगह पे, मीडिया के लिए। ठीक है। फिर अगला है आपका आता है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक तरीके से कहा जाए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डाटा दिया है। भारत की जो रैंक कितनी इसके अंदर है? 76 रैंक। कितनी रैंक है? 76 रैंक है इसके अंतर्गत। टॉप पर स्वीडन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे दिया गया है। अगला जो हम हर बार सरकार इस चीज को बताती है, वर्ल्ड बैंक ने डाटा रिलीज किया है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, कि आसानी से हम वहां पर बिजनेस कर सकते हैं, उसके लिए एक रिपोर्ट रिलीज की है। और डाटा किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड बैंक ने इस डाटा को पब्लिश किया है, जिसके अंतर्गत मैं बात करूं तो इंडिया की रैंक कितनी है? 63 है। देखिए कुछ पोजीशन, हम 14 पोजीशन ऊपर आ चुके हैं। पहले हम नीचे थे, अब हम 14 पोजीशन ऊपर आ चुके हैं। मतलब पिछले साल 77 थी, अब हम 63 पे पहुंच गए हैं। 190 देशों में, 190 देशों में ये डाटा रिपोर्ट रिलीज की गई है। और टॉप पर कौन कौन सा आपका है? तो टॉप पर है आपका न्यूजीलैंड। देखिए न्यूजीलैंड टॉप पे है। और सबसे नीचे कौन सा है? सोमालिया, जहां पर बिजनेस करने के लिए परेशानी है। तो न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर सिंगल विंडो के बेसिस पर चीजें अप्रूव होती जाती है। हमारी सरकार भी इस पे काम कर रही है कि जो भी हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सिंगल विंडो दिया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। अगला आपका आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में, जिसको डाटा किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डाटा इसको रिलीज किया है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 68। कितनी रैंक है भारत की? 68 रैंक है। इसको टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने यहाँ पे टॉप किया गया है। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डाटा रिलीज की गई है, डाटा ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, इसने डाटा दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि यूके की संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स बिजनेस रिसर्च, इसने कहा कि 2026 तक भारत जो है
वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी में अपने आप को दर्शाएगा। चौथी बड़ी इकोनॉमी के अंदर रखिएगा। इकोनॉमी की बात करें, जैसे अभी हम पांचवें स्थान पर है। हम हमारे ऊपर इस समय कौन है? हमारे ऊपर इस समय जापान है, हमारे ऊपर इस समय चाइना है, अमेरिका है और जर्मनी है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 2026 से भारत चौथे स्थान पे आ जाएगा, ये रिपोर्ट कहती है। इसमें टॉप दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी कंटेन वाला देश कौन सा है? अमेरिका, फिर चाइना, उसके बाद जापान। ये तमाम देश हैं जिसके बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं। आगे कहना चाह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको डाटा को रिलीज किसने किया है? पब्लिश बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड संस्था है, इसने डाटा रिलीज किया है। भारत की जो रैंक है 102 है, 102 है 117 में से। दुनिया के सबसे ज्यादा हंगर कंट्री की बात करेंगे तो वो है, आपके सामने डाटा दिया गया है। जी हाँ, मदगास्कर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, चैड, यमन, ये वो देश है जहां पे भुखमरी की हालत काफी खराब है। तो इस तरीके से तमाम रिपोर्ट इंटरनेशनल बेसिस पर जो मैंने आपको पब्लिश किए, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, अगले सेशन में मैं आपको नेशनल लेवल की रिपोर्ट को मैं सामने बात करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आज के लिए इतना, धन्यवाद, थैंक यू जी।